नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीलीभंगा पुलिस थाना में तैनात हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते ट्रैप, 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एसीबी श्रीगंगानगर टीम ने की कार्रवाई। 1 घंटे तक थमे रहे रोडवेज बसों के पहिए, मांगों को लेकर जंक्शन बस स्टैंड में रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मावा व कलाकंद के भरे सैंपल, खाद्य सुरक्षा दल ने 2 संस्थानों पर की निरीक्षण की कार्रवाई। अस्थायी पटाखा बिक्री लाइसेंस के लिए बुधवार को निकाली जाएगी लॉटरी। छठ पूजा महोत्सव से पहले होंगे कुश्ती के मुकाबले, श्री छठ पूजा समिति की बैठक में हुआ निर्णय। अब खबरें विस्तार से। पीलीभंगा पुलिस थाना का हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार शर्मा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते मंगलवार को रंगे हाथों ट्रैप हो गया। उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर की टीम ने पीलीभंगा पुलिस थाना में परिवादी से रिश्वत रकम लेते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में मदद करने की आवाज में परिवादी से 10,000 की रिश्वत रकम की मांग की गई थी। इसमें से 5,000 रुपए की रिश्वत हेड कांस्टेबल पूर्व में परिवादी से वसूल कर चुका था। ये कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर प्रथम इकाई की ओर से की गई। पकड़ा गया हेड कांस्टेबल पिछले कुछ समय से शिकायतों के चलते एसीबी के निशाने पर था। जानकारी के अनुसार एसीबी की श्रीगंगानगर प्रथम इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत दी गई कि उसकी ओर से धोखाधड़ी से गाड़ी हड़पने के आरोप में दर्ज करवाए गए मुकदमे में मदद करने की आवाज में जांच अधिकारी पीलीभंगा पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार शर्मा की ओर से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के सुपरविजन में एसीबी की श्रीगंगानगर प्रथम इकाई के पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सोनी के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन में रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। आरोपी हेड कांस्टेबल की ओर से शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिए गए। मंगलवार को एसीबी टीम ने पीलीभंगा पुलिस थाना में ट्रैप कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस थाना में ही कागजी कार्रवाई पूर्ण की गई। तत्पश्चात टीम ने एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के निवास व अन्य ठिकानों की तलाशी ली। एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगामी अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी हेड कांस्टेबल को बुधवार को एसीबी कोर्ट श्रीगंगानगर में पेश किया जाएगा। आज एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीगंगानगर की चौकी द्वारा पुलिस थाना पीलीभंगा में सुरेश कुमार हवलदार 115 जिला हनुमानगढ़ को आज 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी कुलविंदर सिंह द्वारा पुलिस थाना पर इस आशय का मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि समनदीप और मानव जिंदल द्वारा उसकी कार को पैसों के बदले लेकर करके चले गए हैं, जो मांग करके लेके गए थे, बाद में उन्होंने वापस नहीं लौटाया। उसकी एवज में उसने 420-406 का मुकदमा दर्ज पीलीभंगा थाना में करवा रखा है। एएसआई सुरेश हवलदार द्वारा इस मुकदमा का अनुसंधान किया जा रहा था, जिसने पूर्व में 15,000 रुपए की डिमांड किया पैसों का, फिर सौदा जो है 10,000 रुपए में तय हुआ। 5,000 रुपए आरोपी ने पहले डिमांड के दौरान प्राप्त कर लिए और 5,000 रुपए जो आज रिश्वत की राशि लेते हुए इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अभी घर की सर्चिंग वगैरह चल रही है। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल की ओर से मंगलवार को जंक्शन में खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले 2 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल भरे गए। ये कार्रवाई श्री स्वीट्स व मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर पर की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य आयुक्त सुनील शर्मा व कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशन में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई और सैंपल भरे गए। निरीक्षण दल में शामिल जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव ने खाद्य सामग्री को बनाने व बेचान करने वाले संस्थानों की जांच कर सैंपल एकत्र किए। उन्होंने बताया कि मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर के कारखाने से मावा, जबकि श्री स्वीट्स से कलाकंद का नमूना लिया गया। संस्थान संचालकों को खाद्य सामग्री के सभी मानक के अनुरूप मिठाई बनाने, उसे साफ और सुरक्षित जगह पर रखने, डिब्बे का माप अलग से करने सहित साफ सफाई के बारे में निर्देश दिए गए हैं।
संग्रहित किए गए सैंपलों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवा दिया गया है। 14 दिन में सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होगी। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि दीपावली के पर्व को देखते हुए निरीक्षण की कार्रवाई में तेजी लाई गई है। इसके तहत विशेष सघन अभियान शुरू किया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अगर कहीं पर मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है तो उसकी सूचना मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शुद्ध के युद्ध अभियान के विशेष अभियान के तहत आज यहाँ ये श्री स्वीट्स पे निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ से कलाकंद का नमूना लिया जाएगा और इससे पहले मीनाक्षी स्वीट्स का एक कारखाने से मावा मिठाई का नमूना लिया गया है और ये कार्रवाइयाँ निरंतर अब दीपावली को देखते हुए जारी रहेंगी। अस्थायी पटाखा बिक्री लाइसेंस के लिए बुधवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में लॉटरी निकाली जाएगी। लाइसेंस के लिए जंक्शन से 328, टाउन से 133, डबली राठान से 17, पक्कासारना से 16, वरुणावाली से 1 आवेदन उपखंड कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर रवि गर्ग ने बताया कि दीपावली त्योहार के दृष्टिगत ग्रीन पटाखों की बिक्री की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए एसडीएम कार्यालय की ओर से आवेदन मांगे गए थे। नगर परिषद की ओर से पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए 2 जगह निर्धारित की गई हैं। जंक्शन के गांधीनगर में शमशान भूमि के नजदीक व टाउन में दशहरा ग्राउंड में दुकानें लगेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गांव रोड़ावाली, पक्कासारना, डबली राठान में भी पटाखों के विक्रय के लिए जगह निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जंक्शन में 328, टाउन में 133, डबली राठान में 17, पक्कासारना में 16 व रोड़ावाली से 1 आवेदन प्राप्त हुई। नगर परिषद के सभागार में बुधवार को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया के जरिए 3 दिन के लिए पटाखों की बिक्री की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस दिए जाएंगे। इस बार भी ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाएगी। गौरतलब रहे कि दीपावली त्योहार पर ग्रीन आतिशबाजी के क्रय विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए 10 से 14 अक्टूबर तक आवेदन मांगी गई थी। आतिशबाजी के क्रय विक्रय का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बुधवार को सुबह 11 बजे नगर परिषद आयुक्त कार्यालय हनुमानगढ़ में लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं 20 और 21 अक्टूबर को अस्थायी अनुज्ञा पत्र वितरण कर दिए जाएंगे। यह अनुज्ञा पत्र 22 और 24 अक्टूबर तक ही मान्य होंगे। दिवाली के पर्व पर राज्य सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के लिए जिन पर नीरी का लोगो लगा हो के लिए बिक्री के लिए अनुमति दी गई है। तो उसी के तहत हमारे यहाँ उपखंड कार्यालय में आवेदन मांगे गए थे जिसकी 17 तारीख लास्ट थी। इस दौरान हमें जंक्शन से 328, टाउन से 133, 17 डबली से 16 पक्कासारना से और 1 रोड़ावाली से आवेदन प्राप्त हुआ और अब हम इनकी लॉटरी निकलवाएंगे। जगह फाइनल कर ली गई है और अस्थायी रूप से इनको दिवाली पर पटाखा वितरण हेतु लाइसेंस जारी किए जाए। व्यापारियों की ओर से किसानों की कृषि जिन्स की अवैध कटौती के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मंगलवार को कृषि उपज मंडी सचिव सीएल वर्मा से मिले। यूनियन पदाधिकारियों ने सचिव से कृषि जिन्स की अवैध कटौती बंद करवाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह ने बताया कि व्यापारियों की ओर से कृषि जिन्स की अवैध कटौती की जा रही है। ये समस्या हनुमानगढ़ के साथ श्रीगंगानगर जिले में चली आ रही है। दोनों जिलों के किसानों की ओर से कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के साथ अन्य अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया जा रहा है। पिछले दिनों गोलूवाला मंडी में भी वार्ता की गई थी। उस समय तय किया गया था कि अगर कोई फैक्ट्री संचालक जिन्स की कटौती करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में मंगलवार को वे हनुमानगढ़ जंक्शन कृषि उपज मंडी समिति सचिव से मिले। उन्हें अवगत करवाया गया कि अवैध रूप से कृषि जिन्स की कटौती कर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जबकि किसान मंडी में ट्रॉली में अपनी फसल लेकर आता है, वहां से फैक्ट्री में अपने खर्च पर फसल लेकर जाता है। धर्म कांटे पर तुलवाई के दौरान किसान को पर्ची नहीं दी जाती। कम से कम आधा किलोग्राम कटौती प्रति क्विंटल में की जा रही है। सचिव ने आश्वस्त किया कि अगर किसी किसान की फसल में अवैध कटौती की जाती है तो किसान उनके मोबाइल नंबर पर सूचित करे, साथ ही लिखित भी शिकायत करे। तुरंत संबंधित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में जो अवैध कटौती को लेकर हम देख रहे हैं कि किसान हर तहसील लेवल पे मंडी समिति के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे मिल रहे हैं। जो यूनियनें बनी हुई है, चाहे व्यापार मंडल की है, उनसे बात कर रहे हैं कि अवैध कटौती क्यों की जा रही है। उसी संबंध में पिछले दिनों हम गोलूवाला मंडी में भी वहाँ वार्ता की थी और उसी टाइम वहाँ लेटर निकाला गया फैक्ट्री वालों को कि अगर कोई कटौती करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
उसी संबंध में आज हम हनुमानगढ़ जो कृषि उपज मंडी जंक्शन में इनका ऑफिस है, यहाँ जो सेक्रेटरी हैं CL वर्मा जी, उनसे मिले और उनसे चर्चा की कि किसानों को परेशान बेवजह से अवैध कटौती करके परेशान किया जा रहा है किसानों को। जबकि किसान मंडी में ट्राली लेके आता है, वहाँ से फैक्ट्री में 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर जहाँ 5-7 किलोमीटर जितना भी है 1000, 1500, 2000 रुपये अपनी जेब में से खर्चा करके वहाँ ट्राली ले जाने के बावजूद जो धर्म कांटे लगे हुए हैं उनकी पर्ची उसको दी नहीं जाती। धर्म कांटे पे जो ट्राली की तुलवाई की जाती है और आधा किलो, कम से कम आधा किलो काट है जो प्रति क्विंटल काटी जा रही है। तो आज वर्मा जी से चर्चा हुई, उन्होंने हमें बोला है कि हर किसान के पास मेरा नंबर चला जाना चाहिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल भी दिया है कि अगर किसी की कटौती की जाएगी तो किसान मेरे को कॉल करे और तुरंत उस फैक्ट्री वाले पर कार्रवाई होगी। 2 दिन का समय हमने इनको दिया है, 2 दिन में अगर कटौती बंद होती है तो ठीक है, नहीं आने वाले दिनों में हम सभी साथ बैठकर संयुक्त किसान मोर्चा सभी साथी हैं जो बात करके आगे वाली कार्रवाई जो करनी है, कैसे करना है, प्रदर्शन करना है, जब फैक्ट्रियां बंद करवानी है, जब मंडी में धरना देना है, जो भी आगे की हमारी व्यवस्था बैठेगी हम करेंगे। फिर आज भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी यहाँ मंडी समिति में आए थे। इनका मानना है कि कुछ व्यापारियों द्वारा किसानों से जिन्स की अवैध कटौती की जाती है। इस संबंध में इनको आश्वस्त किया है कि कोई भी व्यापारी मिलर्स यदि इस प्रकार की अवैध कटौती करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी किसान यदि हमारे पास लिखित में शिकायत देता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। रोडवेज में नई भर्ती, वाहन खरीद, समय पर वेतन व पेंशन, बकाया परिलाभों का लाभ व रोडवेज को राज्य सरकार का विभाग घोषित करने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने पूर्व घोषणा अनुसार मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे कार्य बहिष्कार किया। राज्यव्यापी आंदोलन के चौथे चरण के तहत रोडवेज कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते 1 घंटे तक रोडवेज बसों के पहिए थमे रहे। इस दौरान यात्री भी परेशान रहे। वे बस स्टैंड में भटकते नजर आए। उन्हें मजबूरी में निजी वाहनों पर सफर कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों ने राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हनुमानगढ़ आगार के बैनर तले रोडवेज बसों को जंक्शन बस स्टैंड में खड़ी कर बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के बीच बैठकर धरना प्रदर्शन किया। चाहे जो मजबूरी हो, हर जो जुल्म की टक्कर में हर जो जुल्म हमारी मांगे संयुक्त कर्मचारी एकता, संयुक्त मोर्चा हमारी मांगे, चाहे जो मजबूरी हो, सादा हक हर जो जुल्म की टक्कर में उसके खिलाफ 1 साल तक लड़े और उसको जेल से कहा था कि तेरी सरकार को गिराएंगे, तेरी सरकार को अलविदा करेंगे अगर तूने हमारी मांगे नहीं मानी। ये सचिन पायलट और गहलोत जी जब विधानसभा के आगे संयुक्त मोर्चे का आंदोलन चल रहा था, दोनों के दोनों लोग आए। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, हम घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। ये सारी की सारी मांगे, चाहे वो बकाया पेमेंट हो, चाहे राजस्थान रोडवेज के अंदर नई बसें खरीदने का सवाल हो, चाहे जो 25,000 नियुक्तियों से लेकर आज 12,000 कर्मचारी रह गए, 12-13,000 लोगों की भर्ती का सवाल हो, सारे के सारे 21 सूत्रीय मांग पत्र उसके लिए इन्होंने हाँ की थी। आज राजस्थान संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो आंदोलन की घोषणा की गई है उसके तहत चौथे चरण के तहत आज पूरे प्रांत के अंदर 1 घंटे का जो कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, जिसके अंदर हमारा 1 घंटे के अंदर बसों का संचालन भी ठप है और हम पूरी तरह से 1 घंटे तक बसों का संचालन ठप रखेंगे। इसके तहत हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि रोडवेज के अंदर जो भी कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन दिया जाए, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान किया जाए और रोडवेज के अंदर नई बसों की खरीद और भर्ती शुरू की जाए। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये इसकी शुरुआत की थी, तो कांग्रेस सरकार के जो मंत्री थे सचिन जी पायलट, जिनको पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने सिंध कैंप के अंदर ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम राजस्थान रोडवेज की हर मांग को शामिल करते हुए उसकी हर मांग को पूरा करेंगे। लेकिन आज गवर्नमेंट के 4 साल बीत जाने के बावजूद भी रोडवेज की तरफ किसी भी गवर्नमेंट की तरफ
कांग्रेस की सरकार द्वारा भी रोड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये चौथे चरण में हमारा जो 1-2 घंटे का रोड डाउन कर रखा है, ये चौथे चरण का हमारा प्रोग्राम है, जो कि लगातार 2 महीने का प्रोग्राम देखा है। हम जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हाँ, हमारा वेतन जो है, हमारी पेंशन वो है, वो तो हमारा हक है। लेकिन मैं फिर जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर जनता हमारी नहीं चाहती तो इनको ये सुविधा नहीं मिलेगी, और कल आने वाले मतलब साल के अंदर ही उनको पता चल जाएगा, प्राइवेट वाले लूट मचाएंगे और उनकी जेबें लूटेंगे। हम इसलिए चाहते हैं कि जनता हमारा साथ दे, नई भर्ती हो और नई बसें खरीद की जाए, जिससे कि रोजगार मिले और जनता को सुविधा मिले और कल को गरीब जनता की लूट न हो। आरटी की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्था संचालकों का जंक्शन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के सामने बेमियादी क्रमिक अनशन मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को भादरा तहसील के पदाधिकारी व सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठे। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने पुनर्भरण राशि का भुगतान न होने तक क्रमिक अनशन व धरना जारी रखने की चेतावनी थी। संगठन एकता जिंदाबाद, संगठन एकता जिंदाबाद, संगठन एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पार्टी का भुगतान जल्द करो, पार्टी का भुगतान जल्द करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारा धरना क्रमिक अनशन जो चल रहा है, उसके अंदर आपके चैनल ने जो कवरेज किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना देता हूँ। और आज हमारा धरना 5वें दिन भी जारी है। जब तक हमारा आरटी का भुगतान पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से हम धरना नहीं उठाएंगे। और आज हम भादरा से यहाँ धरने के लिए पहुँचे हैं और तहसील वाइज हम भरते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। दूर दराज से संस्थाएं चला रहे हैं, काफ़ी 2 सालों से आरटी का भुगतान नहीं हो रहा है। तो जब तक हमारी मांग है आरटी का भुगतान नहीं होगा तब तक यथायथ हम धरना इस स्थिति पर रहेंगे और धरना पे रहेंगे। भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ही करेगा। इनकी ही वजह से ये लैप्स हुआ था, बजट आने के बाद में भी वापस पुनः लैप्स होना इनकी लापरवाही का दोहरा रहा है कि इनकी लापरवाही रही है कहीं न कहीं। तो ये जो कार्मिक बैठे हैं, या तो उनको चेंज करें या हमारा जो भी भाई लोगों का जो भी हमारा बकाया है, भुगतान है, हमारा हक है, वो हमें दिलाया जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। छह साल से वही दुकान, वही एक ब्रांड, आपका अपना सिटी लाइफ ई रिक्शा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दिनार सिनेमा वाली जगह, हनुमानगढ़ टाउन में। यदि करना चाहते हो शान की सवारी तो करो सिटी लाइफ ई रिक्शा की सवारी। अब तक 400 से ज्यादा सिटी लाइफ ई रिक्शा आपके अपने हनुमानगढ़ जिले में। हमने दिलाई है 20,000 की सब्सिडी और आगे भी दिलाते रहेंगे। क्यों पड़ते हो सस्ते के चक्कर में? कोई नहीं है सिटी लाइफ ई रिक्शा की टक्कर में। बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है और बैंक ब्याज में 8% तक की सब्सिडी। 20 सालों से कार्य कर रहे मजदूरों को हटाकर बाहर से लाए गए मजदूरों से कार्य करवाने के विरोध में टाउन में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के समक्ष जारी मजदूरों का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को सीटू नेताओं ने पड़ाव स्थल पर पहुंचकर मजदूरों को संबोधित करते हुए उनकी मांग का समर्थन किया। उधर इससे पहले सोमवार को एफसीआई अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई, जो सकारात्मक रही। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि इस मांग के बारे में कलेक्टर को अवगत करवाया जाएगा। केवल और केवल इस बात से है भाई, ये जो CI2 की लेबर है, इसको किसी तरीके से बिखेर के
और 2-2, 4-4, 10-10, 20 की टीम डाल के और इनको यहाँ दोनों जिलों में खत्म करने ये प्रयास हो रहा है। अब जयपुर से आए ये मजदूर कोई अलग से थोड़ी है, हालांकि परमानेंट है तो उनका खर्चा ज्यादा है, ये तो जो न्यूनतम वेतन है वही तो देते हैं, इनको कोई अलग से थोड़ी दे रहे हैं। न्यूनतम वेतन के मजदूर है और सरकार ने तय कर रखी है, अलग से भी डिमांड नहीं भाई ठेकेदार से मांग लिया 400 रुपये या 300 रुपये दिहाड़ी है, इन्होंने 400 मांग लिया, भाई वो जो सरकार ने तय कर रखा है वही तो ले रहे हैं, हटके तो कोई मांग नहीं रहे। और वही एफसीआई का मजदूर भी ले रहा है, भाई जो लिस्ट हम बनाते हैं वो पूरे जिले के अधिकारी भी लेते हैं। कोटेशन देने से पहले, टेंडर देने से पहले पूरे जिले में ये घुमाई करते हैं, प्रत्येक तहसील से मजदूरों की लिस्ट लेते हैं और उस आधार पे ठेका जो टेंडर है वो छोड़ते हैं। तो इस हिसाब से ये रेशा निकलता है, इस हिसाब से वो टेंडर होता है। तो उससे रामचंद्र जी ने बता ही दिया कि ये इनकी साजिश है कि बाहर से जो मजदूर लाए वो भी तो उतना ही काम करेंगे जितना यहाँ के मजदूर काम करते हैं, या तो उनसे ज्यादा काम करेंगे। जितने घंटे इनको काम दिया जाता है तो उतने घंटे वो काम करेंगे। पहली बात है कि इनको जब ये निकालेंगे तो ये कहाँ पर काम करने जाएंगे, जब ये कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं मजदूर, तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। ये सरकार को चाहिए कि इन्हीं को मजदूरों को ही यहाँ पर मजदूरी दी जाए, और अगर ये मजदूर को निकालते हैं तो यहाँ पर हम सभी साथी जमे रहेंगे। टिब्बी से जो भी सहूलत मांगेंगे वो देने के लिए हम तैयार हैं। इतनी ही बात कह के हम इनकलाब। साथियों, मैं सबसे पहले तो इस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमें थोड़ा बहुत हिलाया है। हमें काफी टाइम हो गया कोई संघर्ष नहीं किया। ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि एक बार की बात है कि इंग्लैंड के वो कोई न्यूज जो हीरा है ना, उसकी चोरी करने का प्रयत्न किसी चोर ने किया, तो जो वहां का जो प्रशासन था उसकी इर्द गिर्द था, सिक्योरिटी गार्ड थे, उसने चोर को ये बात कहकर छोड़ दिया कि भाई धन्यवाद आपका, भैया आपने हमारी प्रैक्टिस तो करवाई। तो मैं इस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें भी काफी टाइम हो गया संघर्ष किया नहीं है, तो अगर हनुमानगढ़ जिले के किसी भी प्रशासन में ये दिमाग में है ये बात कि ये मजदूर हैं, डर जाएंगे, इनको भगा देंगे, धीरे धीरे 5 आ गए मजदूर जयपुर से, कभी 10 आ गए, तो इनको धीरे धीरे निकाल देंगे, तो ये नीतियाँ इनकी चलने वाली नहीं है। अभी हनुमानगढ़ टाउन के जयपशाही का गोदाम है, उस गोदाम के अंदर लगभग 20 वर्षों से महिलाएं काम करती हैं, कि जो दैनिक वेतनभोगी मजदूर के तौर पे काम करती हैं। अभी कोई बाहर से मजदूर आए हैं और उनको यहाँ काम देंगे, और इन जो मजदूर 20 साल से काम कर रही हैं महिलाएं, उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। इसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये निजीकरण का सवाल है। अभी देश के जो एफसीआई के डिपो थे, वो डिपो इसलिए बनाए थे कि किसान की उसमें फसल रहेगी, व्यापारी फसल खरीद के उसमें रखेगा, और वो डिपो अब सरकार बंद कर रही है। तो सरकार का एक ही मकसद है कि सारा का सारा एफसीआई डिपार्टमेंट जो है, जो पूरे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा का एक केंद्र है, किसान की फसल खरीदते हैं, उसमें स्टॉक रखते हैं, जब ज़रूरत होती है, कोई आपदा होती है तो उसको वो जो है सरकार मुहैया करवाती है। इस सब को ख़त्म करके अडानी और अंबानी के हाथ में दे रहे हैं। हमारे देश का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य के बजाय अब जो है वो पूंजीपति कल्याणकारी राज्य जो है मोदी सरकार बनाने जा रही है। हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई लोगों के जो मजदूर हैं उनके रोज़गार के लिए है। इसलिए जो यहाँ महिलाएं काम करती हैं, 20 वर्षों से कर रही हैं, उनको किसी भी सूरत में हम यहाँ से हटाने नहीं देंगे। आज कल से हम एफसीआई के सरकारी गोदाम के हनुमानगढ़ टाउन में जो है उसको लेकर कल से हम धरना चला रहे हैं, और सारी रात और अभी चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू किया है मजदूरों की सहमति से। वो इसलिए कि यहाँ जो प्राइवेट लेबर आ रही है वो किसी भी सूरत में हम प्राइवेट लेबर को काम करने नहीं देंगे। दूसरा हमारा ये भी कहना है प्रशासन को कि हमारा करीब 3000 मजदूर हनुमानगढ़ जिले का इससे जुड़ा हुआ है। विद परिवार लगाएं तो 15,000 लोग बनते हैं परिवार के समेत। अगर प्रशासन चाहे
तो दिवाली का मौका है, इन तमाम मजदूरों को जेल भेज दे तो कम से कम उनको बच्चों को मिठाई जो मांगते हैं, कोई पटाखे के लिए पैसा मांगता है, कोई खरीदारी के लिए पैसा मांगता है, और मजदूर 6 महीने से खाली हाथ बैठा है जो यहाँ का प्रॉपर है, और बाहर से लाके यहाँ मजदूर लगाने का काम किया जा रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं। इससे अच्छा प्रशासन उनको जेल में डाल दे ताकि कम से कम उनको रोटी और पानी की चिंता तो नहीं रहे। छठ पूजा महोत्सव की तैयारियों के संबंध में चर्चा के लिए श्री छठ पूजा समिति हनुमान के सदस्यों की बैठक सोमवार रात्रि को जंक्शन में समिति व्यवस्थापक प्रदीप पाल, संरक्षक रामपाल जाटव, अध्यक्ष राजवीर यादव व मिथिला सेवा समिति अध्यक्ष बलदेव दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान नशा मुक्त हनुमानगढ़ के तहत छठ महोत्सव के तहत 25 अक्टूबर को दंगल 2022 का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। दंगल कार्यक्रम के तहत कुश्ती के मुकाबले दोपहर 2 बजे चुंगी नंबर 8 सूरतगढ़ रोड पर होंगे। इसमें जिले के पहलवान दमखम दिखाएंगे। दंगल कार्यक्रम की जिम्मेदारी गांव मक्कासर निवासी पहलवान सुखा सिंह को सौंपे गई है। छठ पूजा समिति द्वारा चुंगी नंबर 8 पे उसके आयोजन के लिए मीटिंग रखी गई है, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया है। और जो यहाँ चुंगी नंबर 8 में जो नहर है उसमें छठ पूजा का 3 दिन का प्रोग्राम है, वो आयोजित किया जाएगा। 28, 29, 30, 31 को उसका समापन है। और इसी बीच में समिति ने तय किया है कि 25 तारीख को यहाँ हनुमानगढ़ गैस एजेंसी के बराबर में जो कॉलोनी काटी जा रही है, इसके अंदर अखाड़े का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें एक से एक अच्छे मतलब पहलवान आएंगे जो अपने कर्तव्य दिखाएंगे। आज शाम को 7 बजे हमारे छठ पूजा समिति की बैठक रखी गई है। उसमें छठ पूजा के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए चर्चा की गई। उस चर्चा में ये निर्णय लिया गया कि 28 तारीख से त्यौहार शुरू हो जाएगा और 30 तारीख को नहर पर चुंगी नंबर 8 पर खूब सारी अच्छी तैयारियाँ की जाएंगी। घाट को अच्छी तरह सजाया जाएगा, मनोरंजक कार्यक्रम किए जाएंगे, झांकियाँ भी होंगी और जागरण का प्रोग्राम भी होगा। 30 तारीख को हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं वो घाट पर आकर के एक बिहारी समाज या पूर्वांचल समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाएं और कार्यक्रम का लुत्फ लें। दुकान में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रगतिशील कुम्हार सेवा समिति सदस्यों व आमजन ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। राकेश कुमार पीलीबंगा से हूँ, मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूँ जी। और मेरी दुकान पर आज से 20-22 दिन पहले लूटपाट हो गई थी, तो पीलीबंगा पुलिस थाने में हमने गुहार लगाई तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने पिछले 6 दिन पहले एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, तो ये कह रहे थे भी इनकी सुनवाई हो जाएगी। आज हम फिर इनके समक्ष पेश हुए हैं तो इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है भी मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 20/9/2022 को राकेश कुमार वर्मा बदवा कॉलोनी की दुकान में पिस्तौल की नोक पर दुकान में घुसकर लूटपाट हुई थी। इनका पर्स और मोबाइल छीनकर ले गए थे। इनको दुकान के अंदर बुरी तरह से मारा गया था। दुकान के अंदर से इनका खून बरामद हो गया था, जिसका भी हमने सैंपल पीलीबंगा पुलिस थाने में जमा करा दिया। और इनके हथौड़े पर खून गिरा हुआ था, वो भी पीलीबंगा पुलिस थाने में जमा करवा दिया था। FI 485/22 हमारे द्वारा दर्ज करवा दी गई थी, लेकिन आज 27 दिन बीतने के बाद भी मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम बार बार पुलिस अधीक्षक से मिल रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले थे,
डीएसपी मैडम से भी हम 2 बार मिलने जा चुके हैं, लेकिन उनका ढुलमुल रवैया है, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। न्याय सबको समान मिलना चाहिए। मेरी कांग्रेस पार्टी से भी गुहार है कि गरीबों की सुनो तो आगे आपकी सत्ता आएगी। अगर कोई गरीब की सुनाई नहीं करेगा तो उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बिजली बिलों में हो रही मनमानी लूट पर रोक लगाते हुए भादरा तहसील के गांव नेठराना के ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के आदेश को निरस्त करने की मांग अंबेडकर जन जागृति मंच व बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति सदस्यों ने की है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। काफी सारे बिल नहीं बना। पिछली बार भी हमारे 700 आदमी को जेल में डाल दिया था। इस बार भी कल का प्रमाण है प्रशासन का कि हम कनेक्शन काटेंगे। दीपावली ऊपर से आने वाली कनेक्शन काटेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब फिल्म हो रहा है, घरों को भी हो रहा है। अब एक मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ये बात कही कि 9 पैसे में हमारे को भागा था बिजली 9 पैसे में, और यहाँ पर 9 रुपये दे रहे, चलो कोई बात 100 गुना दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को अंबेडकर जन जागृति मंच व बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की तरफ से ज्ञापन दिया है, क्योंकि 2-2.5 सालों से बिजली बिलों में जो फ्यूल चार्ज और अदर चार्जेज हैं उनको लेकर नेठराना भादरा में काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। पिछले कुछ समय में पुलिस बल द्वारा, प्रशासन द्वारा 700 ग्रामीणों को के अवैध रूप से धक्का करके कनेक्शन काट दिए गए थे, और अब अल्टीमेट प्रशासन ने दिया है कि 19 अक्टूबर 2022 को कनेक्शन काटे जाएंगे। दीपावली का आने वाली है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लोगों के घरों में अंधेरा कर रही है दीपावली के ऊपर। तो इस मांग को लेके आए हैं। मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर के मार्फत कि अगर कनेक्शन काटे कल की तारीख में तो मंच और संघर्ष समिति बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करेगी, जिसका खामियाजा राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक बिजली की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 पैसे यूनिट बिजली हमें भाखड़ा से मिलती है। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि आम आदमी की जेब में जो लुटेरे बैठे हैं, राजस्थान सरकार है चाहे कोई सरकार हो, वो कैसे काट रही है। या अब बिल भी आप देख लीजिए, 500 रुपये यूनिट, जो यूनिट के हिसाब से अगर आप 8 रुपये यूनिट भी माने तो 500 अगर यूनिट बिल आता है तो उसमें जो अदर चार्जेज होते हैं उसको मिलाते हुए 1500 रुपये यूनिट, 1500 रुपये, 1000 रुपये बिना यूनिट के। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।